Assalamu alaikum. Today we are going to start new chapter, unit number 12, coordination and control. First of all, we will read about its introduction कि what is coordination. हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे जो हैं केमिकल रिएक्शंस जो है वो हो रहे हैं और कोई एक एक्शन करने के लिए या कोई एक रिएक्शन के लिए कोई एक काम नहीं बल्कि हमारी बॉडी में बहुत सारे जो हैं वर्क या फंक्शंस जो हैं साथ साथ हो रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो फंक्शंस जो है वो एक हो रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको राइटिंग के लिए, तो राइटिंग तो सिर्फ और सिर्फ हैंड्स करते हैं, बट आप उसके लिए आपकी फिंगर्स की मूवमेंट, आपका ब्रेन का एक्टिव होना और जो आपने लर्न किया है उसको लिखना और राइटिंग का नीट करना, या आप कैसे मार्कर यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप जल्दी जल्दी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं और आप कहते हैं कि वी आर राइटिंग। कि राइटिंग जो है सिर्फ एक काम नहीं है बल्कि उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी है, कम्युनिकेशन भी है, उसको नीट लगाना भी है, दिखाना भी है। इट मीन्स कि राइटिंग के लिए आपके बहुत सारे जो ब्रेन में जो है फंक्शन ऑटोमेटिकली साथ साथ हो रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। सिर्फ राइटिंग में ही नहीं कोऑर्डिनेशन होती। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग में भी जो है रेस्पिरेशन भी हो रही है, आपका रेस्पिरेशन जो है रेस्पिरेशन रेट जो है वो फास्ट हो रहा है और उसके अलावा आपके मसल्स जो हैं दे आर आल्सो वर्किंग। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट रनिंग करते हैं तो ऑक्सीजन अगर कम हो जाती है तो आपकी बॉडी में जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स के रनिंग जो है वो भी एक नहीं है प्रोसेस, बल्कि उसमें आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व हो रहा होता है कि आप गिर तो नहीं रहे, आपका बॉडी का बैलेंस कैसा है। तो इस तरह से जो अगर आप रनिंग की एग्जांपल देते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो हो रहे हैं और जिनमें आपस में कोऑर्डिनेशन जो है डेट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो रनिंग का प्रोसेस सही नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो राइटिंग का प्रोसेस सही नहीं होगा। तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी में कोई एक भी जब काम हो रहा होगा तो उसमें जो है आपको उसमें जो है बहुत सारे जो है प्रोसेसेस हो रहे होंगे जिनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो फंक्शन जो है प्रॉपरली नहीं होगा। हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन हो रहे हैं उनकी टू टाइप्स हैं। एक जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन है और दूसरा जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है और केमिकल कोऑर्डिनेशन, जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में जो है नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों ही हो रहे हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में एक्चुअली कौन कौन से इसमें जो है वर्क कर रहे हैं आपकी बॉडी के पार्ट्स या ऑर्गन्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल आवर बॉडी और दे कम्युनिकेट द डिफरेंट फंक्शंस। और जो भी हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जो है इंफॉर्मेशन जा रही है दे आर गोइंग थ्रू न्यूरॉन्स। तो नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स का पूरा नेटवर्क है जो हमारी बॉडी में एज ए नर्व जिसको हम कह देते हैं। एक जो है सिंगल जो सेल है डेट इज़ न्यूरॉन और जब उनके टिश्यूज बन जाते हैं डेट इज़ कॉल्ड नर्व। तो वो प्रेजेंट है। ये तो आ जाएगा नर्वस कोऑर्डिनेशन में। इसके बाद जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे बाद में ये डायग्राम के थ्रू। तो ह्यूमन बींग्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं उनमें ये दो टाइप के जो हैं कोऑर्डिनेशन के सिस्टम जो है उनकी पूरी बॉडी की कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखते हैं। और जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में क्योंकि ब्रेन नहीं होता तो उनमें जो है नर्वस सिस्टम भी नहीं होता और तो उनमें जो है कोऑर्डिनेशन वो सिर्फ और सिर्फ जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होती है। क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स के बारे में ही बात कर रहे हैं अपनी बायो के फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट से ही, तो जो है कोऑर्डिनेटेड एक्शन कैसे कंप्लीट होते हैं। कोऑर्डिनेटेड एक्शन को कंप्लीट करने के लिए 5 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडीज। वो 5 कंपोनेंट्स कौन से हैं विच कंप्लीट द कोऑर्डिनेशन एक्शन। फर्स्ट ऑफ वन इज स्टिमुलस, सेकंड इज रिसेप्टर, third is coordinators and fourth is effectors and fifth is response। अब इनको आपको अलग अलग जो है अंडरस्टैंड करना है। अगर बीच से एक भी मिस हो जाता है तो कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। सबसे पहले तो एक स्टिमुलस का होना ज़रूरी है। अगर स्टिमुलस नहीं होगी तो कोई आपकी बॉडी में मोटिवेशन क्रिएट ही नहीं होगी। स्टिमुलस एक्चुअली क्या है? स्टिमुलस जो है वो कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और वो हमारी बॉडी को मोटिवेट करती है किसी एक्शन को करने के लिए। अगर आप लिखना नहीं चाह रहे तो आप लिखेंगे ही नहीं,
कोई मोटिवेशन होनी चाहिए जिससे आप राइटिंग स्टार्ट करेंगे। रनिंग नहीं करना चाह रहे, अगर कोई मोटिवेशन मिलेगी देन यू रन। फॉर एग्जांपल आप चल रहे हैं लेकिन अगर आपके पीछे कोई चीज़ लग जाती है या कोई बाइक वगैरह आ जाती है, आप डर के तेज़ एकदम चलना शुरू कर देते हैं, इट मीन्स वो आपको मोटिवेट कर रहा है, इट मीन्स वो आपको स्टिमुलाई प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह अगर कोई अच्छी स्मेल हम सूंघते हैं तो हम अपने आप को फ्रेश फील करते हैं, इट मीन्स वो स्मेल जो है हमें एक मोटिवेशन हमारी बॉडी में क्रिएट कर रही है, वो स्टिमुलस क्रिएट कर रही है। तो स्मेल भी जो है स्टिमुलस क्रिएट कर सकती है। किसी चीज़ का हॉट एंड कोल्ड होना भी जो है हमें स्टिमुलेट क्रिएट कर सकता है। और पेन और प्रेशर के रिसेप्टर्स भी हमारी स्किन पर प्रेजेंट हैं। जो स्टिमुलस है वो हमारे रिसेप्टर रिसीव करते हैं एंड वी हैव 5 रिसेप्टर्स विच आर सेंस ऑर्गन्स। उन सब से जो है हम अपने सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन लेते हैं। जो सराउंडिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और कोई काम करने के लिए हमें उकसाती है, डेट इज कॉल्ड स्टिमुलस। रिसेप्टर्स जो है दे आर 5 इन आवर बॉडी विच आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन। अगर मेरी बॉडी पर कोई पिन चुभी है तो इट मीन्स मेरी स्किन पर वो चुभी है और मुझे मेरी जो स्किन जो है वो सेंस ऑर्गन है जो कि पेन को रिसीव करेगा और प्रेशर को रिसीव करेगा, सो दैट इज रिसेप्टर्स। एंड कोऑर्डिनेटर्स क्या है? अब वो पिन जब मुझे चुभी है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि वो पिन चुभी है या प्रेशर अप्लाई हुआ मेरी बॉडी पर? एक्चुअली वहाँ पर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो नर्व के ज़रिए से जो है लेकर मैसेज जाएंगे या तो ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड्स में। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि हमारे जो नर्व्स हैं, कुछ नर्व्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट ब्रेन को जाते हैं और कुछ नर्व्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं, जो हमारे सोचने और समझने के काम है ज़्यादातर, जिन पर हम गौर करते हैं। दोज वर्क आर डन बाय आवर ब्रेन, और वो जिनको हम सोचते समझते नहीं हैं और वैसे ही करते जा रहे होते हैं, उसको स्पाइनल कॉर्ड क्रिएट जो है सेंटर कर रहा, स्पाइनल कॉर्ड जो है कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए मैंने बात कही है कि सेंस ऑर्गन्स जो लेके जाएंगे या तो ब्रेन में जाएंगे या स्पाइनल कॉर्ड में, या ब्रेन में जाएंगे और फिर ब्रेन जो है स्पाइनल कॉर्ड को कहेगा कि आप इस तरह से एक्शन करें। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं अपने हाथ और किस तरह से मूवमेंट, मेरी बॉडी का जो है बॉडी लैंग्वेज क्या है वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं किस तरह से अपने हाथ जो है मूव कर रही हूँ, ये सिर्फ ये कंट्रोल हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड से। अगर मेरा ब्रेन भी ये सारी बातें कंट्रोल करने लगता है तो इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं हर चीज़ को कैसे समझूँ। इस वक्त मेरा ब्रेन जो है वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए फोकस कर रहा है, यानी मुझे जो स्टिमुलस है मैं चाह रही हूँ कि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँ, और उस सूरत में जो है मेरा ब्रेन जो है इस वक्त काम कर रहा है और जो मेरे हाथ और जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो है कोऑर्डिनेटर्स हैं। कोऑर्डिनेटर्स उनको कहते हैं जो दो चीज़ों के बीच में लिंक क्रिएट करते हैं। तो सेंस ऑर्गन और फिर उसका आंसर जो हमें मिलता है वो जो है उनके बीच की जो चीज़ है डेट इज़ कोऑर्डिनेटर विच आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद जो फोर्थ है डेट इज़ इफेक्टर। अब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जब आंसर दे रहा है जिस चीज़ को, वो इफेक्टर्स हैं। वो इफेक्टर्स जो हैं मसल्स या ग्लैंड कुछ भी हो सकते हैं। अगर अच्छी सी स्मेल आई है खाने की तो मेरी नोज़ ने उसे रिसीव किया है, वो एक स्टिमुलस हो गई। स्मेल जो है वो स्टिमुलस है और रिसेप्टर्स जो है वो नोज़ है। और अब जो है मेरे स्पाइनल कॉर्ड ने उसको जो है कोऑर्डिनेट किया और मेरे जो ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, वो एक्टिव हो गए, उसने उन्हें एक्टिव किया और मेरे मुंह में पानी आने लगा। ये जो है इफेक्टर्स के थ्रू होगा और जिसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि मुझे भूख ज़्यादा फील होने लगेगी। इसी तरह से अभी मैं पिन और उसकी एग्जांपल दे रही थी कि अगर मुझे पिन चुभती है तो मुझे आई फील पेन। अब जो है जैसे पेन मुझे फील होगा, स्पाइनल कॉर्ड जो है एक नर्व के ज़रिए से जो है आंसर भेजेगा इफेक्टर्स को, मसल्स को, कि अपना हाथ पुल कर लूँ या मैं पिन जो है फ़ौरन निकाल दूँ। तो उस सूरत में जो है मसल्स या ग्लैंड जो है वो वर्क करेंगे और जो स्टिमुलस का आंसर है वो दिया जाएगा और उसका एक्शन क्या होगा, पिन का जो एक्शन के मैंने उस पिन को निकाल दिया, हटा दिया। जी, ये 5 जो है इनकी डेफिनेशंस और इनके जो है एग्जांपल्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इनको जो है आपने लर्न करना है। अच्छा, अब जो है टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, इनकी जो 2 टाइप है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, इनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नर्वस कोऑर्डिनेशन इट इज़ डन अंडर द ब्रेन
तो यहाँ पर जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दे आर कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेटर जो है दे आर प्रेजेंट इन सेंटर। अब इनको जो है यहाँ पर जो है रिसेप्टर्स जो है दे रिसीव द स्टिमुलस, स्टिमुलस को रिसीव करेंगे रिसेप्टर्स, और जब रिसेप्टर रिसीव करेंगे तो न्यूरॉन्स के थ्रू ये लेकर मैसेज ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगे, और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो है उसे रिस्पॉन्स देगा जो इफेक्टर्स तक आएगा, और इफेक्टर्स जो है दे आर मसल्स एंड ग्लैंड, और फिर उसके बाद जो है वो रिस्पॉन्स शो कर देंगे कि एक्शन जो उनका एक्शन होगा डेट वुड बी रिस्पॉन्स। इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यूटिलाइज हो रहा है, और जिसके ज़रिए स्टिमुलस जो है रीच कर रही है, पहुंच रही है, डेट इज़ न्यूरॉन्स, और जो जिस पाथवे पर ट्रैवल कर रही है उसको जो है हम नर्व इम्पल्स कहेंगे। नर्व इम्पल्स का ये पाथवे पूरा कंप्लीट होता है तभी एक्शन से स्टिमुलस से लेके एक्शन तक ये वर्क होगा, अदरवाइज अगर ये इनका लिंक बीच में नहीं होगा तो एक्शन नहीं होगा। एक और बात जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत छोटा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अगर चल रही हूँ और मेरे पाँव के नीचे कांटा आ जाता है तो मैं फ़ौरन ये अपना पाँव जो है खींच लूँगी। इट मीन्स कि ये काम करने के लिए मुझे सोचना ही नहीं पड़ेगा, मैं विद इन सेकेंड्स ये काम कर लूँगी, और उसके बाद जब मैंने उसे कांटे को थॉन्स को निकाल दिया तो फिर मैं रिलीफ फील करूँगी और बस कोई मसला नहीं, और ये काम ख़त्म हो गया। इट मीन्स कि उसके लिए हार्डली 2 सेकेंड्स लगेंगे। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का एक्शन जो है वो फास्ट है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन जो है डेट इज़ वेरी शॉर्ट। अब जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ आए हम, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है दे वर्क अंडर द केमिकल कंट्रोल। बॉडी में जो है डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले एक प्लांट की एग्जांपल देके बताऊंगी केमिकल कंट्रोल में, कि एक प्लांट जब ग्रो करता है तो उसमें जो है हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, रेस्पिरेशन होती है, जिसके थ्रू सीड से जो है एक छोटा सा एम्ब्रियो निकल आएगा, फिर उस एम्ब्रियो से एक छोटा सा प्लांट बनेगा, उस प्लांट से जो है उस प्लांट पर जो है फ्लावरिंग आएगी, फ्लावरिंग के बाद जो उस पर फ्रूट आएगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो किस तरह से हो रहा होता है, ये हार्मोन्स के थ्रू हो रहा होता है। प्लांट्स में जो है हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जिनकी वजह से प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा होता है, जिनकी वजह से एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद उन पर जो है फ्लावर आते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो फ्लावर जो है फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। इसी दौरान अगर प्लांट को कोई जो है ग्रेजिंग कर जाती है, कोई गाय भैंस बकरी वगैरह उसको खा लेती है, तो फिर उसके बाद नई जो है उसकी ब्रांचेस वहीं से निकलने लगती हैं, और वो भी जो है एक्चुअली दे आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय केमिकल्स। तो केमिकल कंट्रोल जो जिसमें होगा, जिस कोऑर्डिनेशन में, डेट इज कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होंगे जो कि रिसेप्टर्स हैं, और फिर उनका जो मैसेज जाता है वो न्यूरॉन्स या नर्व्स के थ्रू नहीं जाएगा, बट इट विल गो बाय द ब्लड एंड देन इट रीच टू द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इट मीन्स कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो कोऑर्डिनेटर्स हैं दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसी चैप्टर में आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो है बहुत अच्छी तरह से जो है आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है आगे आएगी नेक्स्ट हमारे टॉपिक में। तो अभी हम सिर्फ इसको जस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के ही उससे मैं आपको बता रही हूँ कि एंडोक्राइन, थोड़ा सा इतना समझ लें कि एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स हैं जिनकी सिक्रीशंस जो है डायरेक्टली ब्लड में पोर हो जाती है, और वो किसी ट्यूब्स वगैरह के थ्रू नहीं जाती, और वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती रहती है। और जी रिसेप्टर्स जो हैं बॉडी पार्ट्स विच कैरी द stimulus in form of stimuli towards the endocrine glands, and then endocrine glands release hormones and which goes to effectors, और जिनके रिजल्ट में जो है effectors के रिजल्ट में जो है या तो ये मैंने यहाँ बोन्स और लिवर लिखा है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन योर बुक, अदरवाइज यहाँ पर बोन्स लिवर उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे बच्चे होते हैं और बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनमें जो है बहुत सारी बॉडी चेंजेस आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बॉयज़ की एग्जांपल लें कि जब बॉयज़ बड़े हो रहे थे तो उनकी वॉइस
चेंज होने लगती है, और वो जो वॉइस चेंज होती है वो एक दिन में चेंज नहीं होती, बल्कि उसको महीना 2 महीना लग जाता है। इट मीन्स कि उनके जो वॉइस चेंज होने वाले जो यहाँ पर लैरिंग्स है उसमें जो चेंजेस आ रही हैं वो बॉडी पार्ट है, और वो जो है स्टिमुलस लेकर एंडोक्राइन ग्लैंड तक जा रहा है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दूसरे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है जो उस बॉय की जो है वॉइस को कंट्रोल कर रहे हैं, और अब उसकी एज के साथ साथ उसकी वॉइस कोर्स होती जा रही है, और इफेक्टर जो है वो उसकी लैरिंग्स को जो है वो ऐसा कर देंगे कि उसकी वॉइस जो है वो चेंज हो जाएगी, बच्चे के बजाय एक बड़े इंसान मर्द की जो है वॉइस बन जाएगी। इसी एग्जांपल में आप उनकी जो है कि जो इसी तरह और जो जैसे गर्ल्स के भी बड़े होने की है कि किस तरह से उनकी बॉडी जो है वो मॉडिफाई होती है। एक्चुअली उसको जो है ग्लैंड्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ग्लैंड्स का जो एक्शन होता है वो एक दिन में नहीं होता, बल्कि उसको टाइम चाहिए होता है, टाइम टेकन होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे प्लांट पर एकदम से बड नहीं आ जाती, छोटी सी बड होती है, पहले माइन्यूट होती है और फिर रफ्ता रफ्ता बड़ी हो जाती है। तो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल जो है वो टाइम टेकिंग है, प्लांट्स में होता है और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में भी होता है, लेकिन जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में है, दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ?